अब बात होने जा रही है मैक्सवेल्स इक्वेशन की। देखिए मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, जिसमें मैक्सवेल का कुछ भी नहीं है। मैक्सवेल्स के इक्वेशन में मैक्सवेल का कुछ भी नहीं है। मैक्सवेल ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ये मैक्सवेल ने ये सोचा था ऐसी होती है वेव, देखा नहीं था, देखा किसी और ने था, हर्ट्ज साहब ने देखा था। उन्होंने सिद्ध किया था कि नहीं एक्चुअली होती है, ये देखो दिख रही हैं। उनको दिखी थी हर्ट्ज साहब को, ठीक है। और बाद में मार्कोनी साहब है, एम्पियर वगैरह फिर और एम्पियर तो खैर मर गए थे तब तक थे। मार्कोनी साहब है, मार्कोनी ने बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनाई, वो तो बात की बात। हाँ, कोहनी मार्कोनी मार्कोनी है ले कहिए इंडियन मार्कोनी है लिखिए मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अध्ययन करने के लिए कुछ नियम चाहिए ना, तो बताना पड़ेगा ना, नियम कुछ रूल्स होंगे कुछ। उन्होंने कहा जितने भी रूल्स हैं, एक तो नेचर में जितनी भी वेव्स हैं, उन्होंने कहा ये सब अलग अलग वेव जो अध्ययन कर रहे हो ना, ये गामा रेज हैं, ये एक्स रेज हैं, ये विजुअल रेज हैं, ये हाँ ये घसीटे हैं, ये लटूरे हैं, कुछ नहीं है। बोले सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पहली बात छोड़ो, जितनी भी वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मैक्सवेल ने कहा कि ऐसा है कि इन 4 इक्वेशंस में समेटा और उनका नाम क्या दिया? मैक्सवेल्स इक्वेशन। नियम किसी और के थे। नंबर 1 लिखिए गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला नियम दिया गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला उन्होंने कहा कि ये लॉ इसमें यूजफुल है। अब ये लॉ क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है? बताइए भाई साहब, गॉस का नियम क्या होता है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं मालूम है ना, इसलिए कहा गया ध्यान से देखिए, ठीक है। लिखिए जरा, क्या गॉस साहब ने कहा था कि अगर किसी सरफेस के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज की वजह से उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये बताया था उन्होंने। तो लिखिएगा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1/ε0 times the total charge Q। टोटल चार्ज Q या नेट चार्ज Q। टोटल चार्ज इसलिए कहा गया कि अगर Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो यानी कि उसको हम Q1 माइनस Q2 करेंगे। टोटल चार्ज Q इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, दैट इज phi E इज इक्वल टू क्या बताया गया? क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0। ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। पहला नियम ये उन्होंने बताया। नियम तो गॉस का था, उन्होंने इन 4 नियमों से पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंपाइल कर दिया कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन्हीं 4 नियमों पर बेस्ड है। नेक्स्ट लिखिए गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ऑफ मैग्नेटिज्म, सॉरी ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। ये एक जगह बताया गया है आपको। जनरली क्या बताया गया था? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। तो लिखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। क्या मतलब है? phi b, जिसको कि हम कहेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds, वो हमेशा 0 होता है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए मान लेते हैं एक सरफेस है, मैं एक क्लोज सरफेस लेता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैग्नेट रखा हुआ है। तो आप जानते हैं मैग्नेट हमेशा अपने दोनों पोल्स के साथ में रहता है, यानी इसमें एक नॉर्थ पोल होगा और इसमें साउथ पोल होगा। तो इससे मैग्नेटिक लाइंस कैसे निकलेंगी? नॉर्थ से निकली ऐसे, और ये 3 निकाल रहे हैं, और साउथ में एंट्री मारेंगे ऐसे। अब देखिए अगर मैं कहूं इस सरफेस से जितनी लाइंस निकली हैं उतनी अंदर गई हैं, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। भाई फिजिक्स से कहती है कि मान लिया रूम है, इधर से 10 लोग गए, 10 निकल गए, कितने लोग इसके अंदर हैं? 0। ठीक है,
और अगर यहाँ पर ये मैग्नेट बाहर रखा होता तो ये सरफेस है और ये मैग्नेट बाहर रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब आप कहेंगे ठीक है, अब क्या होगा, यहां से लाइन निकली, अब देखो ये ऐसे से एंट्री करेंगे ना, ठीक है, ऐसे एंट्री करेंगे इसमें, ये बाहर है, तो मतलब ही नहीं है, जो इसके अंदर जा रही हैं वो इसके अंदर से बाहर निकल रही हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे ये बताओ, अच्छा ये रखे हम इंडिया में, ये अमेरिका में रख दें जा करके, या तो क्या दिक्कत है, तो लाइन्स ही नहीं पास हो रही हैं। अगर आप बहुत दूर रख देते हो, भाई ये तो देखो ये वाला सरफेस तो बाहर रखा हुआ है, ये लाइन्स इसके अंदर गई और इससे बाहर निकल गई, तो चाहे मैग्नेट बाहर रखो चाहे अंदर रखो, किसी भी क्लोज सरफेस से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। मतलब क्या हुआ, ये दिखाना क्या चाहते हैं, दिखाना ये चाहते हैं कि जीरो इसलिए हुआ है ना क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ हैं, तो ये दिखाना ये चाहते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेट हमेशा डाइपोल के रूप में होता है, ठीक है। लिखिए, नोट करिए, दिस लॉ इम्प्लाइज दैट, मतलब ये कहना क्या चाहता है, दिस लॉ, हाँ पहले नोट करिए, फाइव बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। दिस लॉ इम्प्लाइज दैट, क्लोज इंटीग्रल है सब, ये implies that isolated magnetic poles या मैग्नेटिक मोनोपोल्स कह सकते हैं, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स या मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी मैग्नेट हमेशा सिंगल पोल के रूप में नहीं होगा, ठीक है। ये था किसका नियम, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अरे इसमें डीएस क्या है, एरिया एलिमेंट है ना, वह यहाँ भी ये एरिया एलिमेंट है। कहीं फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होता है, किसी सरफेस से जब फ्लक्स निकालते हो तो उसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हो और वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी और ये एरिया वेक्टर डीएस के बीच एंगल थीटा, तो बी डॉट डीएस निकालते हो और बाद में उसको टोटल इंटीग्रेट कर देते हो तो टोटल सरफेस से निकल आता है। नेक्स्ट लिखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीसरा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीसरा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर में दिक्कत यह है ना कि इसको पढ़ाते वक्त जब टीचर से बताया जाए पढ़ाना है, ठीक है, स्टूडेंट को समझाना है, पढ़ाना तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले को समझाना है तो थोड़ा सा हाथ पैर फूलते हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इस तक पहुंचने के लिए एक बैकग्राउंड बताना पड़ता है ना। जैसे कहते हैं ना, मेरा लड़का पिक्चर में काम किया है, बोले अच्छा, बोले कौन से, उसमें डकैत थे, बोले डकैत बनाता, नहीं डकैत नहीं बनाता, तो अरे उसमें ट्रेन थी, ट्रेन ड्राइवर नहीं, घोड़े थे, घोड़ा बनाता, नहीं घोड़ा तो बनेगा ही नहीं। बोले फिर डकैत जाते हैं गांव में और गांव में एक बूढ़ी माता थी, बूढ़ी माता कहती अगर मेरा बेटा खेत पे गया, अगर वो होता तो तुमको देख लेता, खेत पे गया था बेटा, वही मैं बनाऊँ, तो वही है। हवा में एकदम पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट लिखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है, क्या होता है कि अगर किसी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसमें अपने आप इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। तो लिखिए कहानी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक तरीके से तीन नियम भी याद हो गए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इंड्यूस्ड EMF सेटअप, शटअप ना लिखना, सेटअप नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश बड़ी गड़बड़ होती है, हम जानते हैं ना। आई इज गोइंग टू कानपुर, अच्छा जब तक तुम इज पकड़ोगे तब तक यू एम आल्सो गोइंग और आई इज आल्सो गोइंग, जब तक तुम कहोगे तुमने आई के साथ इसलिए तो 10-5 सेंटेंस बोल चुके, तुम पकड़े में नहीं आएगा तुमको। देहाती सिखाई जाती है, चलो देहाती पढ़ लो। क्या लिखा, द इंड्यूस ईएमएफ सेटअप इन अ क्लोज सर्किट, इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux linked with a closed circuit, linked with a closed circuit। क्या बोला उन्होंने, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको कि कहते हैं क्लोज इंटीग्रल। अभी हम बता चुके हैं फॉर्मूला E डॉट DL,
ई डॉट डी एल होता है, अभी बताया ना हमने, याद करिए थोड़ी देर पहले बताया था, इज इक्वल टू क्या बताया इन्होंने, डी फाइव बी अपान डी टी। वो आप चाहो तो थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हो, डी बाई डी टी, और फाइव बी की वैल्यू ऑलरेडी क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस होता है, अभी हम बता चुके हैं। तो देखिए चेंज कौन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और बन कौन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रहा है, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जनरेट कर सकते हैं। अभी हमने कहा मंजीरा बजाते रहो, अब बीच में कॉइल रख दो, कॉइल में करंट फ्लो होती रहेगी, बस पंखा चलता रहेगा, चलाते रहो। नेक्स्ट चौथा है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। मॉडिफाइड भी कहते हैं, ज़्यादातर मॉडिफाइड कहते हैं, कहीं कहीं करेक्टेड वर्ड भी यूज़ किया गया है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ये अभी पढ़ा चुके हैं आपको, डायरेक्ट लिख दें हम, क्या बताया, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी बोले तो आई सी, और आई डी बोले तो वाई सी। क्या बताया गया था फॉर्मूला इसका, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बी अपान डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बी अपान डी टी। डी फाइव बी, डी फाइव ई। चेंज कौन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बन कौन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। चेंज कौन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। बन कौन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपका फैराडे का नियम हो गया। मैक्सवेल साहब ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अध्ययन के लिए 4 नियम चाहिए। इन 4 नियम को कंपाइल किया, उन्होंने अपना नाम दे दिया। अच्छा, जब नाम दिए होंगे सब तो मर चुके होंगे, अगर कोई जिंदा होता तब कहता, अच्छा कोई इंडियन होता कोई, तब अपने तेरी ऐसी तैसी मारो, चलो रमुआ चल देखते हैं मैक्सवेल को। ये मैक्सवेल वाह, एक आप घास लेते हैं रास्ते मिले मैक्सवेल, अबे इधर आ, हमारा नियम दे, चेंज करेगा नहीं साहब। आई सी इज करेक्ट, आई डी नहीं होता उसमें, डिस्पेंस करंट। कैपेसिटर के अंदर करंट नहीं फ्लो होती है, नहीं सब होती आई डी होगी, नहीं आई सी होती है, सब ऐसे होती है सब, मारो ना, यहाँ वाले तो गड़बड़ कर देते। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब आज की मुलाकात बस इतनी नहीं, वो तो हमने कहा था मुलाकात ज़्यादा होगी, लेकिन अब यहाँ तो नींद आ रही लोगों को, तुमको भी आ रही है। इसके एक मिनट बस, आप नहीं, आपको अपना काम करिए। इसके बाद कल हम बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स प्रूफ किया जाएगा, और जिसने ईएम वेव देखी हर्ट साहब, उनके बारे में बात की जाएगी। कल बात खत्म हो जाएगी।